नमस्कार। कक्षा 7वीं वालों, जो है आपका हिंदी का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का मेरे पास आ चुका है। हिंदी का पेपर है कक्षा 7वीं वालों का। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है आपका सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है आपका, दीपू पिकनिक के लिए कहाँ जा रहा था? तो इसका पहला उत्तर रहेगा सांची, सही उत्तर है। दूसरा है, प्राचीन सभ्यता का प्रतीक क्या है? तो वो रहेगा आपका गंगा। इंदौर शहर की राजवाड़ा में राजभवन है, तो वो है लोकमत अहिल्याबाई का इस नाम से है। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है? तो हंस के समान कहा है। इसके बाद 5वें नंबर का आपका प्रश्न है, स्टूल शब्द है। तो स्टूल शब्द जो है वो एक विदेशी शब्द है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न चालू होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैहर में खालिस्तान का मंदिर है, तो माँ शारदा का मंदिर है ना। दूसरा है आपका, झाबुआ का भावर जो ग्राम है वो खालिस्तान की जन्मस्थली है, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है ना। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका है वो है, तीसरा खालिस्तान है। दीपू को खालिस्तान पर विश्वास था, तो दादी पर विश्वास था। चौथा है, खालिस्तान भारत की हृदय स्थली है, तो मध्य प्रदेश की ये हृदय स्थली है। पांचवा है आपका, हीरे की खानों के लिए खालिस्तान विश्व में प्रसिद्ध है, तो वो है पन्ना। तीसरे नंबर का आपका प्रश्न चालू होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें इसके जो प्रश्न है, मैं प्रश्न तो आपको दिखा ही रहा हूँ, साथ में उत्तर भी आपको दिखा दूंगा। और जो है मैं वीडियो स्किप करता जाऊँगा जल्दी जल्दी, तो आपको यदि प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? तो उसका उत्तर ये रहा आपको स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है आपका, बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी? उसका उत्तर ये रहा आपका स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न है आपका, गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई हैं? उसका उत्तर ये रहा आपका। चौथा है आपका, कदम्ब किसके समान झूलता दिखाई दे रहा है? तो इसका उत्तर ये रहा आपका। पांचवा प्रश्न है आपका, मेघ बजने से कवि का क्या आशय है? तो उसका उत्तर ये रहा आपका। छठवा है, पचमढ़ी में कौन कौन से प्रदर्शनीय स्थल हैं? तो उसका उत्तर ये रहा आपका। सातवां है आपका, मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं? उसका उत्तर ये रहा आपका। आठवां है, हमारे देश में राखी का क्या महत्व है? उसका उत्तर ये रहा आपका। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, लघु उत्तरीय प्रश्न, कोई 6 करना है। तो देखिए, मैं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे के पेपर आपको इसी प्रकार से मिल सकें। और भेज दीजिए अपने दोस्तों को। कवि के अनुसार अति कहाँ कहाँ वर्जित है? वर्णित नहीं, वर्जित है, तो उसका उत्तर ये रहा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, गौरैया की आंखों और परों की तुलना किससे की गई है? तो उसका उत्तर ये रहा आपका। तीसरा है, सुभाष चंद्र लिखा है तो गलत लिखा है इसमें, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है? उसका उत्तर ये रहा आपका। चौथा है, दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया? उसका उत्तर ये रहा आपका। कबीर के अनुसार निंदक की निकट रखने से क्या लाभ है? तो उसका उत्तर ये रहा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका, अवंतिका का वर्तमान नाम क्या है तथा यह क्यों प्रसिद्ध है? उसका उत्तर ये रहा आपका। सातवां है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है? तो उसका उत्तर ये रहा आपका। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? उसका उत्तर ये रहा आपका। इसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न है आपका, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आपको एक प्रमाण पत्र एप्लीकेशन लिखना है, या फिर आप लिख सकते हैं 3 दिन के लिए अवकाश छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। फिर आपका ये पद्यांश है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना है, तो वो निबंध आपके रहे, एक है विद्यालय, दूसरा है दीपावली, तीसरा है विज्ञान के चमत्कार, चौथा है आपका अनुशासन। इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, क्वेश्चनों के आंसर पूरे निकाल के देता हूँ मैं, है। और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए जो भी आपके साथ में पढ़ते हैं, तो वो भी आप इस पेपर को देख लेंगे और आगे के पेपर इसी प्रकार से आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।